वेलकम टू स्कॉलिस्टिक एनालिसिस। फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज आपको ले चलते हैं कुल्लू जिले की ओर। तो कुल्लू जिले की बात करें तो उसका जो प्राचीन नाम है वो कुल्लू था। तो लैटीट्यूड की बात करें, लैटीट्यूड इसका रहता है आपके 31 डिग्री 21 मिनट से लेकर 32 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ की ओर। और लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात करें तो वो रहता है आपका 76 डिग्री 55 मिनट से लेकर, यहाँ पर मिस प्रिंट है, 76 डिग्री 50 ईस्ट तक इसका आपका लॉन्गिट्यूड रहता है। मैप में देखिए थोड़ा सा, ये आपके पास कुल्लू, अगर आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुल्लू, ये आपके पास कुल्लू है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, अगर आप मैप को ढंग से देख रहे हैं, कुल्लू आपके पास है। अगर आप उत्तर पूर्व में जाए, ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास वेस्ट है, ये आपके पास नॉर्थ है, और ये आपके पास साउथ है। तो मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट और नॉर्थ की ओर। अगर आप जाए तो यहाँ पर जो स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, वो आपके पास कौन सा है? लाहौल स्पीति है। एक क्वेश्चन आपका बन गया कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा जिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। तो दूसरा चले पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, देखिए पूर्व की ओर आपका किन्नौर है, पूर्व की ओर आपका किन्नौर रहेगा। और दक्षिण की ओर आप देखिए तो दक्षिण में आपका इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद चले आप पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण में आपका जो जिला आ रहा है, देखो पश्चिम और दक्षिण में, साउथ और वेस्ट में आप देखिए तो आपका जिला आ रहा है मंडी, जिसका आंसर हो जाएगा मंडी। उसके बाद आप आगे चले, इसमें एक और बन सकता है उत्तर और पश्चिम की ओर। अगर आप जाए नॉर्थ एंड वेस्ट की हो जाए तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट सर्च की बाउंड्री लग रही है, वो डिस्ट्रिक्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ये 5 क्वेश्चन है किस डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री लगती है। तो यहाँ पर पीडीएफ में मैंने सब कुछ लिखा है। उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति है, और पूर्व में किन्नौर है, आपका दक्षिण में शिमला है, पश्चिम दक्षिण में आपका मंडी है, और उत्तर पश्चिम में आपका कांगड़ा जिला है। तो चलिए आगे चलते हैं। कुल्लू रियासत की जो स्थापना की थी विहिंग मणिपाल ने की थी। पाल वंश के राजा थे एक्चुअल में। तो जो राजधानी थी वो जगत सुख थी। उसके बाद चले तो एक राजा हुए थे विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने क्या किया था, जो राजधानी थी जगत सुख से कन्वर्ट करके उन्होंने नगर को कुल्लू की राजधानी बना दिया। क्वेश्चन आता था कि कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नगर की ओर किसने स्थानांतरित या ट्रांसफर की, तो उसका आंसर हो जाएगा नगर। उसके बाद है संध्या देवी मंदिर, जो कि जगत सुख नामक जगह पर है। किसने बनाया है? उसका नाम हो जाएगा उद्दनपाल ने बनाया है, जो कि पाल वंश के सेकेंड लास्ट राजा थे, यानी कि भद्रे राजा कौन थे आपके? उद्दनपाल। तो 73 राजा रहे हैं आपके पाल वंश के। जो पाल वंश के अंतिम राजा थे उनका नाम था कैलाश पाल। उसके बाद आप आगे चले, उसके बाद पाल वंश को खत्म करके सिंह बदानी वंश की स्थापना की गई। किसने की? सिद्ध सिंह ने की। कब की? 1500 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट राजा जो यहाँ से हुए हमारे जगत सिंह, और कुल्लू के हिस्ट्री से बहुत से क्वेश्चन जगत सिंह से पूछे जाते हैं। जगत सिंह जो राजा है उनके कार्यकाल से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ, ये सबसे शक्तिशाली राजा था। दूसरा, जो औरंगजेब थे, जगत सिंह को क्या बोला था कि ये कुल्लू का राजा उनको बोला जाता था। उसके बाद एक जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रघुनाथ जी की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, अयोध्या से इन्होंने मंगवाई थी। क्यों मंगवाई थी? टिपरी नामक स्थान पर एक पंडित ने आत्महत्या की थी, तो उससे मुक्त होने के लिए इन्होंने यह मूर्ति मंगवाई थी। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर नोट कर दे, जो जगत सिंह थे, जो ब्राह्मण थे एक्चुअल में, दामोदर दास जी, दामोदर दास एक ब्राह्मण थे। इन्होंने इनको राजपाट सौंपा। कब सौंपा? 1653 ईस्वी में। उसके बाद दशहरा, जो कुल्लू का दशहरा है, डालपुर मैदान में लगता है, ये भी जगत सिंह की देन है। उसके बाद इन्होंने जो राजधानी है बनाई थी कुल्लू की, उसका नाम था सुल्तानपुर। वैष्णव धर्म का जो प्रचार किया था वो भी आपके जगत सिंह ने किया था। उसके बाद आप आगे चले, रघुनाथ जी का मंदिर और रघुनाथ जी का महल भी जगत सिंह ने कुल्लू में बनाया था। आगे चले, उसके बाद है अजीत सिंह की बात होगी, जो कि 1816 से लेकर 1841 तक राजा रहे। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुल्लू रियासत के राजा थे अजीत सिंह 1816 से लेकर 1841 तक। जो उनके चाचा थे, चाचा का नाम था किशन सिंह। इन्होंने प्लान किया कि जो मंडी के राजा थे, मंडी के राजा और कांगड़ा के राजा की मदद से इन्होंने अपने भतीजे के ऊपर अटैक कर दिया। भतीजा कौन है यहाँ पर? अजीत सिंह, यहाँ पर भतीजा, इनके ऊपर अटैक कर दिया। अब देखिए बैड लक क्या थी किशन जी की। लेकिन जो अजीत सिंह थे, इन्होंने क्या किया, मंडी की सहायता से किशन सिंह को क्या कर दिया? हरा दिया, पराजित कर दिया। और पराजित जब किया, फिर इनको बंदी बना दिया था। उसके बाद आप आगे चले, जो कुल्लू है सिखों के अधीन रहा। क्यों रहा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर होता है। सिखों के अधीन इसलिए रहा क्योंकि जो आपके अजीत सिंह की बात हो रही है, अजीत सिंह की बात हो रही है, तो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रहेगी। क्या हुआ करता था, राजा जो रणजीत सिंह थे, आपके सिख साम्राज्य के राजा थे। तो कुल्लू की जो सेना थी, एक्चुअल में कुल्लू की सेना हो रही है, यानी कि अजीत सिंह की जो सेना थी,
इन्होंने लाहौल के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। लाहौल जो भी है, लाहौल स्पीति बोलूंगा यहाँ पर मैं, लाहौल के ऊपर अटैक कर दिया। कब किया, शायद 1819 या 1818 में किया था। उसके बाद इन्होंने मंडी पर कर दिया अटैक। उसके बाद क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि राजा रणजीत सिंह के ऊपर भी अटैक किया जाए, लेकिन राजा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे। बट एक्चुअल में राजा रणजीत सिंह नाराज क्यों हुए इनसे, तो काबुल यानी कि अफगान के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था शाहजुआ। शाहजुआ एक राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या कर दी, राजा रणजीत सिंह का इनके साथ युद्ध चला था, इन्होंने शरण दे दी। किसने, अजीत सिंह ने शरण दे दी किसको, शाहजुआ, जो कि काबुल के राजा थे। जिससे रणजीत सिंह नाराज हो गए। तो दंड स्वरूप इन्होंने राशि भी मांगी थी, बट इन्होंने राशि देने से इनकार कर दिया अजीत सिंह ने। तो 80,000 कुछ रुपए मांगे थे। तो तत्पश्चात जो सिखों के अधीन रहा कुल्लू, वो रहा। 1840 में युद्ध हुआ, तो आपके अजीत सिंह हार गए रणजीत सिंह से। तो बचने के लिए शांगरी रियासत में अजीत सिंह गए। तो 1841 में इनकी मृत्यु हो गई। ये कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री के कुछ भी हो सकती है, अलग अलग बुक्स है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजों के अधीन भी रहा। कब से शुरू हुआ, 1840 में रणजीत सिंह हार गया अंग्रेजों से, और 1840 में कुल्लू चला गया अंग्रेजों के अधीन। उसके बाद जिले के रूप में इसका गठन हुआ 1963 में। उस दौरान ये पंजाब का एक हिस्सा था 1963 में। बट पंजाब से विलय हुआ इसका हिमाचल प्रदेश में। वो कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की हम बात कर रहे हैं, ग्लेशियर की हम बात करेंगे। ग्लेशियर जिसे हिंदी में हिमनद भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में बात करें तो इसे शिगड़ी बोला जाता है। तो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो दुदोन ग्लेशियर है। दुदोन जो ग्लेशियर है, पार्वती नदी को इससे पानी मिलता है। इसकी जो लेंथ है 15 किलोमीटर है। उसके बाद पार्वती ग्लेशियर है आपके पास, पार्वती ग्लेशियर को भी पार्वती नदी के लिए पानी मिलता है। उसके बाद है ब्यासकुंड ग्लेशियर, ब्यास नदी के लिए पानी मिलता है। ये जो ब्यासकुंड ग्लेशियर है रोहतांग दर्रे के समीप है। इसकी जो लेंथ है 25 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ब्यासकुंड ग्लेशियर कहाँ है, पार्वती ग्लेशियर कहाँ है और दुदोन ग्लेशियर कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए कुल्लू। लेंथ इसकी बड़ी इजी याद रख सकते हैं, दो की आपके 15 किलोमीटर है, और ब्यासकुंड की आप याद रख सकते 25 किलोमीटर है। और ब्यास नदी को पानी मिलता है किससे, ब्यासकुंड ग्लेशियर से, रोहतांग के समीप है। ये चीज़ आप इसमें याद रख सकते हो। उसके बाद आगे चले, लेक्स की बात करें कि जिले की बात करें। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में वैसे तो 4 या हार्डली 4 आपके मैन मेड जिले हैं। बट मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, नेचुरल लेक्स है। तो कुल्लू की बात करें, कुल्लू में सारी ही लेक्स क्या है, सारी झीलें क्या है, आपकी नेचुरल है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें झीलें कौन कौन सी है कुल्लू जिले में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो झील है, मनतलाई झील है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है वो है 4116 मीटर। मनतलाई झील इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्वती नदी को इस झील, सॉरी, पार्वती जो नदी है इस झील से निकलती है। कहां से निकलती है, मनतलाई झील से निकलती है। तो आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहां से है, उद्गम स्थान कहां से, तो उसका आंसर हो जाएगा मनतलाई झील। उसके बाद दयोरी झील है, पूछ दिया जाता है कौन से जिले में, तो कुल्लू होना चाहिए। अगर जगह पूछते तो आप सैंज घाटी बोल सकते हैं। हंसा झील आपके बंजार उपमंडल में, ये भी सैंज घाटी में स्थित है। भृगु झील आपके कुल्लू में स्थित है, क्यों है इंपॉर्टेंट, ये ऋषि भृगु की तपस्थली, यहाँ पर इन्होंने तप स्थल अपना बनाया था। उसके बाद श्रृंग त्युंग झील यहाँ पर हो जाती है। श्रृंग त्युंग झील जो कि ऋषि श्रृंग त्युंग हुआ करते थे, ये इनकी तपोस्थली है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपकी झील आ रही है वो दशरथ झील है। दशरथ झील इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले आप याद रखिए इसकी जो डिस्टेंस है मनाली से 25 किलोमीटर दूरी पर है ये। दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखें, 4200 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। उसके बाद इस झील का जो इंपॉर्टेंट तर्क है यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट लॉजिक यहाँ पर ये लग सकता है, जो अकबर की बेटी थी उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था, क्योंकि उनको एक बीमारी थी, अधरंग की बीमारी थी, और यहाँ पर स्नान करने से उनका अधरंग ठीक हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है इस झील से। जितने भी आपके रोग होते हैं, अगर कोई यहाँ पर स्नान करता है तो उनके रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी परंपरा है, ऐसी ट्रेडिशन, ऐसी रीति रिवाज है। तो चलिए आगे, नैनसर झील है। नैनसर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। नैनसर झील इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इसकी बात करें, ये जो झील है यहाँ पर भीम ने एक गुफा बनाई थी। इसकी जो ऊंचाई है वो 4000 मीटर है। बाहरी सिराज और श्रीखंड के बीच एक्चुअल में नैनसर झील किस दो जगह के बीच है, या क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जा सकता है, बाहरी सिराज और श्रीखंड के बीच कौन सी झील है, तो आपका आंसर होना चाहिए नैनसर झील। आगे चले, एक इंपॉर्टेंट, अगर आप श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जाते हो तो बहुत से लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, जितने भी तीर्थ यात्री है वो इस झील में स्नान करते हैं। ये आपके नैनसर झील के बारे में थोड़ी सी रोचक जानकारी है। उसके बाद है
सर योलसर झील आपका जलोरी दर्रा जो भी कुल्लू में है, इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें, ये 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील इंपॉर्टेंट क्यों है? यह झील एक बूढ़ी नागिन द्वारा बनाई गई है, या इसकी जो देवी है, इस झील की जो देवी है एक बूढ़ी नागिन है, जिसका मंदिर है गियागी नामक जगह पर। ठीक है, जलोरी दर्रे के साथ ही जगह पड़ती है गियागी। उसके बाद बंजार मंडल, एक्चुअल में ये आते हैं बंजार मंडल में आपका जलोरी दर्रा आता है। तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ होती है, यहाँ पर एक जो चिड़िया थी, अब पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, लेकिन आबा नामक की जो चिड़िया है, इसमें एक भी पत्ते नहीं रहने, कोई पत्ता गिर जाता पानी में, तो चिड़िया क्या करती थी, उस पत्ते को पानी से निकाल करती थी। तो कहने का मतलब ये है, एक साफ झील है ये, इसमें कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि सफाई का जो कार्यभार संभाला था आबा नामक चिड़िया ने संभाला था। तो उसके बाद चले डायनासर झील। डायनासर झील वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? डायनासर झील के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था, एक डायन का वध किया था। किसने किया था? शिव जी ने त्रिशूल के माध्यम से एक डायन का वध किया था, तब जाके इसका नाम पड़ा डायनासोर झील। उसके बाद आगे चले, चश्मे और झरने की बात करें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, तो याद रखें मैक्सिमम यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है एक्चुअल में, यानी गर्म पानी के चश्मे हैं। तो चश्मे और झरने की बात करें, सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है विशिष्ट है। विशिष्ट आपका कहाँ है? ब्यास नदी के बाएं ओर है, मनाली में है एक्चुअल में, ये गर्म पानी का चश्मा है। उसके बाद आपका खीर गंगा है, ये आपके पार्वती नदी के साथ साथ लगता है किनारे पर है, तो ये भी कुल्लू में है, गर्म पानी का ये भी चश्मा है। कसोल पार्वती नदी के किनारे है, ये कुल्लू में है, ये भी आपके गर्म पानी का चश्मा है। मणिकरण पार्वती के दाएं हो रहे है, तो ये भी कुल्लू में है, ये भी आपका गर्म पानी का चश्मा है। रहला है, कुल्लू घाटी में है, ये ठंडे पानी का चश्मा है। उसके बाद आप याद रखिए कलत है, कलत आपके ब्यास नदी के दाएं ओर है, तो ये ना तो ज़्यादा गर्म पानी इसमें, ना ज़्यादा ठंडा है, यानी मिक्स पानी है, मीडियम सा पानी, ये कुल्लू मनाली में स्थित है। और बहना है, ये सतलुज नदी के साथ है, तो जिसे आप कुल्लू का बाहरी सिराज बोल सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, गर्म पानी का चश्मा है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में इसमें जितने भी स्प्रिंग है, जितने भी झरने हैं, जितने भी ये चश्मे हैं, ये आपके कुल्लू में ही होंगे। तो क्वेश्चन पूछ दिया था गर्म है कि ठंडे, तो मैक्सिमम का आंसर आपका गर्म ही है। याद रखें कि जो आपका रहला है ये सिर्फ मनाली में है, ये कि जो कि आपके ठंडे पानी का चश्मा है। आगे चले, राष्ट्रीय पार्क की बात करें, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीवन अभ्यारण्य की बात करें, तो राष्ट्रीय पार्क वैसे तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय पार्क है, जिसमें से कि 3 राष्ट्रीय पार्क आपके कुल्लू जिले में आते हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जो कि कुल्लू में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें हम, तो इसका क्षेत्रफल है 754 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में, इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा से दिया गया 1999 में। वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर विरासत सूची में इसको शामिल किया गया 23 जून 2014। एक बात नोट कर ले आप, ये जो हेरिटेज इसको बनाया गया, ये भारत का 32वां रैंक, इसमें 32वां हेरिटेज एक्चुअल में। प्राकृतिक धरोहर की लिहाज से ये भारत का 11वां साइट है, 11वां धरोहर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क। इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क की हम बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है 104 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और 2010 में एक और राष्ट्रीय पार्क बना था, उसका नाम है खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क जो क्षेत्रफल है यहाँ पर वो है 710 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो राष्ट्रीय पार्क के रूप में वो 2010 में की गई थी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 3 राष्ट्रीय पार्क आपके कुल्लू जिले में है, और एक आपका पिन पार्वती आपका एक है लाहौल स्पीति में, एक और है सिरमौर में, 5 एक्चुअल में। उसके बाद वन्य जीवन अभ्यारण्य की बात करें, पहला है आपके पास कायस। कायस का जो क्षेत्रफल है वो है 14 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो स्थापना हुई थी 26 फरवरी 1954। 26 फरवरी 1954 को कनावर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। इसका जो क्षेत्रफल है 61 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद खोकन, इसकी भी स्थापना आपकी 26 फरवरी 1954। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 14 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मनाली की बात करें, मनाली में आपके पास इसकी जो स्थापना हुई थी ये भी 26 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है ये भी आपका रहेगा 32 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इसमें वन्य जीवन अभ्यारण्य में 2 और है, एक आपका सैंज है, एक आपका तीर्थन है। सैंज की बात करें तो सैंज की जो लेंथ है इसका है 90 वर्ग किलोमीटर। 1994 में
इसकी स्थापना हुई थी। और तीर्थन 61 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। तो इसका जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 17 जून 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। ये थे हमारे कुल्लू जिले के वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क। अब आगे चले। अब कुल्लू जिले में जितने भी पर्वत शिखर है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर की हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो चर्चा में क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी अब देख लें। सबसे जो हाईएस्ट है कुल्लू जिला का वो है डीवी वोकरी। डीवी वोकरी जिसकी जो हाइट है वो है 6400 मीटर। उसके बाद है इंद्रासन, इसका जो हाइट है वो है 6000 ऊंचाई पर जो स्थित है 6220 मीटर। और ये मनाली में, दियो डिब्बा ये कुल्लू में 6001 मीटर। उसके बाद है मेवा कांदिनू, ये कुल्लू में इसकी जो हाइट है या ऊंचाई पर स्थित है ये है 5944 मीटर। उसके बाद आप आगे चले। हनुमान टिब्बा वैसे कुल्लू और कांगड़ा में है, फिर भी आप इसको कुल्लू में इंक्लूड कर सकते हैं, कुल्लू में ऐड कर सकते हो। हनुमान टिब्बे की बात करें तो 5860 मीटर इसकी ऊंचाई है या ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद परागला है, इसे परांगला भी बोलते हैं, कुल्लू में स्थित है, 5579 मीटर है। उमाशिला कुल्लू में है, शीतिधार कुल्लू में है, इसकी आप ऊंचाई नोट कर सकते हो। एक की है 5294, एक की है 5290 मीटर। आगे चले। इंपॉर्टेंट इसमें और है श्रीखंड, जिसकी जो ऊंचाई है 5182 मीटर पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, कुल्लू में है। इंद्र किला ये भी कुल्लू में है, 4940 मीटर इसकी ऊंचाई है या ऊंचाई पर स्थित है। पिन पार्वती 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है पतालसू, कुल्लू में स्थित है, 4470 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साचा ये भी कुल्लू में है, इसकी जो ऊंचाई है या ऊंचाई पर स्थित है ये है 3540 मीटर। ये इंपॉर्टेंट आपके शिखर थे कुल्लू जिले के, आप नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो। उसके बाद है दर्रे या जो जिसे पासेस बोलते हैं। पहला जो पास है वो है पिन पार्वती। पिन पार्वती की बात करें, ये आपके कुल्लू और स्पीति के बीच है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई पर स्थित है, ये 5319 मीटर की ऊंचाई पर यह पास स्थित है। उसके बाद तेंदू दर्रा है, कुल्लू और कांगड़ा के बीच स्थित है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह भी स्थित है। उसके बाद रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच स्थित है, 3798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंदर खेरनी 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लास्ट जो वीडियो थी चंबा डिस्ट्रिक्ट की, मैंने वहां पर इसको लिखा था, किसी ने कमेंट सेक्शन में नहीं पता है तो चंदर जो खेरनी है ये कुल्लू जिले में है, ना कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जासू दर्रा है, ये कुल्लू और भरमौर जिले में है। कुल्लू और भरमौर जिले के बीच कौन सा दर्रा है, तो आपका आंसर होना चाहिए जालसू दर्रा। इसकी जो ऊंचाई पर ये स्थित है ये है 3450 मीटर। उसके बाद हम दुलची दर्रे की बात करें, मंडी और कुल्लू के बीच स्थित है, 2788 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। उसके बाद ये जो दर्रे थे, हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इकोनॉमिक्स का इफेक्ट कैसा है। पहला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खाद्यान्न बीज संवर्धन फॉर्म है वो आपके सैंज में है। आलू विकास के अंदर कुल्लू में, अन्नी में एक जगह बनती है, दो जगह है, हामटा और कुन्ना। कुन्ना में आपके आलू विकास के अंदर है। सब्जी अनुसंधान के अंदर कैटरैन में है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है, ब्रिटिश किस्म के सेब जो कि 1870 में बंदरोल नामक जगह पर उगाए गए थे, किसने उगाए, कैप्टन ली ने। कैप्टन ली ने ब्रिटिश किस्म के जो सेब थे 1870 में बंदरोल में उगाए थे। एक क्वेश्चन जो कि सभी के माइंड में नहीं रहता है। और मनाली में भी सेब के किस्म लगाए थे, एक अंग्रेज हुआ करते थे, उनका नाम था एटी बैनन। 1884 में तो मनाली में ब्रिटिश किस्म के जो सेब लगाए थे, किसने लगाए थे, एटी बैनन ने। और बंदरोल में किसने लगाए थे, कैप्टन आरसी ली ने। ये आप याद रख सकते हो, कैप्टन आरसी ली ने 1870 में लगाए थे और 1884 में किसने लगाए, एटी बैनन ने। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करेंगे। जल विद्युत परियोजना यहाँ पर वैसे 3 इंपॉर्टेंट है। पहली तो है पार्वती परियोजना, जिसकी जो कैपेसिटी है 2051 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, कौन सी है, पार्वती जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद मलाना है, मलाना की कैपेसिटी है 86 आपका मेगावाट। उसके बाद लारजी है, लारजी आपकी 126 मेगावाट। डाटा याद रखें क्योंकि अब डाटा पूछ लिए जा रहा है, अब सारे जितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसे डाटा पूछ लिया जाता है कितना मेगावाट की है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्वती तो सबको मालूम है कुल्लू में होगी, मलाना सबको मालूम कि कुल्लू में होगी, लेकिन ये चीज इसमें मालूम नहीं होगी कि 86 मेगावाट की है, 126 मेगावाट की है। अब एग्जामिनर ये चीज पूछ रहा है। उसके बाद मेले और मंदिर की बात करें, इंटरनेशनल फेयर जो कुल्लू का है वो दशहरा है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बनता है, बाडोली मेला या बडोली बोले आप, बडोली और बूढ़ी दिवाली जो मेले हैं परशुराम की याद में मनाए जाते हैं। डुंडरी जो मेला है या डुंगरी जो मेला है हिडिंबा देवी की याद में मनाया जाता है। जो हिडिंबा देवी का मंदिर है मनाली में स्थित है, किसने बनाया था, राजा बहादुर सिंह ने 1553 में बनाया था। कौन सी शैली में है, पगौड़ा शैली में जो मंदिर बनाया।
उसके बाद एकमात्र परशुराम मंदिर है वो कहाँ है, निर्मंड में। निर्मंड को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी काशी आपकी मंडी है। उसके बाद महिषासुर और विश्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है, बजौरा में है, कुल्लू जिले में। उसके बाद बिजली महादेव मंदिर आपके ब्यास नदी के किनारे है। उसके बाद जामलू मंदिर आपके मलाना में है, जमदग्नि ऋषि को स्मरते हैं जिनको जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। मलाना की बात करें तो मलाना एक फेमस विलेज है। इसका जो लोकतंत्र है, इसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पुराना जो लोकतंत्र है, सबसे पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है मलाना गांव का है। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें, ये आज का हमारा लास्ट रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, पहला जो है प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये एक नेता थे इसमें। इन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, लेकिन धर्मशाला में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद लालचंद पराती जी की बात करें, लालचंद पराती एक आप बोल सकते हैं आंदोलनकारी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया। एक क्वेश्चन यहां से जो बनता है, कुल्लू देश की कहानी किसने लिखी और कब लिखी, ये आपके लालचंद पराती ने लिखी। उनसे बता आप ईयर याद रख सकते हो। लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर वो है निकोलस रॉरिक, एक पेंटर थे, एक कलाकार थे, रूसी कलाकार थे, रशियन आर्टिस्ट थे। ये आजीवन आपके कुल्लू में ही रहे 1947 तक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, रॉरिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, नगर में है। नगर कहाँ आता है, कुल्लू में आता है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट था आज वीडियो जो बनी है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इकोनॉमिक सेक्शन से, ज्योग्राफी सेक्शन से, हिस्ट्री सेक्शन से, या जितने भी परियोजनाएं थी वो हमने आज डिस्कस की। आई होप यू ऑल एंजॉय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। और फिर मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के तीसरा जो जिला होगा बिलासपुर। अभी हमारे जो जिला हो चुके हैं चंबा, कुल्लू आज का था, और जो नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट होगा कोशिश यही है कि बिलासपुर लेके आऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।